आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में रिवर्स जर्नल को कैसे यूज़ करते हैं और रिवर्स जर्नल का क्या मतलब होता है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए रिवर्स जर्नल को टैली प्राइम में यूज़ करने के लिए। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमने अपने चैनल में किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप टैली सीख सकते हैं, एक्सेल सीख सकते हैं, अकाउंटिंग सीख सकते हैं या फिर क्विक बुक सीख सकते हैं, उसके हमने वीडियो बनाए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। हमने अपनी प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, टैली के बारे में और क्विक बुक के बारे में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो टैली प्राइम में रिवर्स जर्नल पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो रिवर्स जर्नल है वो आपने एक्टिव किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए अगर आपको रिवर्स जर्नल शो नहीं हो रहा तो आपको अदर वाउचर में जाना है। यहाँ पे हमने एक्टिव पहले से कर रखा है, लेकिन अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो जो इनएक्टिव जर्नल है वो भी होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उस पे रिवर्स जर्नल पे फिर क्लिक करके रिवर्स जर्नल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो रिवर्स जर्नल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और रिवर्स जर्नल को एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना है, रिवर्स जर्नल को एक्टिवेट करने के बाद आपको क्रिएट पे जाना है और आपको एक सिनेरियो क्रिएट करना है। क्योंकि जो रिवर्स जर्नल होता है वो हम एक सिनेरियो में यूज़ करते हैं। इसमें जैसे ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मान लो कि आपका कोई एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस आपने कर दिया है लेकिन आपको उसका इनवॉइस नहीं मिला है। जैसे सपोज़ करो आपका जो इंश्योरेंस है, आपने उसको इंश्योरेंस को आपने आपका वो पता है कि वो आपको इंश्योरेंस का इनवॉइस आपको इस मंथ का मिला नहीं है, लेकिन आपका जो इस मंथ का इनवॉइस आपको आगे चल के मिलेगा। तो अब आपको अपनी जो फाइनेंशियल है वो भी आपको बनानी है और अब आपको चाहते हो कि आपका जो P&L है वो आपको पता है कि जो अभी अब तक आप जो आपने खर्चे कर दिए हैं उसके बाद आपका कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो उसके लिए हम जो इसको सिनेरियो को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसमें जाने के बाद जो क्रिएशन है वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अगर सिनेरियो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको शो मोर पे जाना है। शो मोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको देखना है कि सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज आप अगर तभी भी अगर आपको नहीं देखता, अगर इनएक्टिव है तो आप शो इनएक्टिव में जाके आपको वहाँ पे सिनेरियो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सिनेरियो का ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे हम प्रोविज़न इसको नाम दे देंगे कि ये एक एंट्री है प्रोविज़न की, और यहाँ इसको यस कर देते हैं। तो जो हमारा रिवर्स जर्नल है उसको हम यूज़ कर रहे हैं कि ये एंट्री है, ये हमने एक्सपेंस हम इसमें पोस्ट करेंगे और वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को अभी इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम एक डिफरेंट रिपोर्ट निकालेंगे और उसमें ये एक्सपेंस जो है शो होगा। तो यहाँ पे हमने रिवर्स जर्नल इसको डाल दिया है और उसके बाद इसको कर लेना है ओके। और अब यहाँ पे हमें वाउचर में जाना है और एक रिवर्स जर्नल में हमें एंट्री पोस्ट कर देनी है एक्सपेंस की। तो हम सपोज यहाँ पे हम 10,000 हम एक्सपेंस पोस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो हम पोस्ट करने वाले हैं इसमें हम इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है उसको पोस्ट कर लेते हैं 10,000 और ये इसको प्रोजेक्ट डेली रहने देते हैं। यहाँ पे अब हमने इस एंट्री को रिवर्स जर्नल में कर लिया। अब हम देखते जो मेन इसमें पार्ट है वो ये है कि रिपोर्ट्स में हमें दिखना चाहिए कि जो दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए कि विदाउट रिवर्स जर्नल कितना हमारा एक्सपेंस है और विद रिवर्स जर्नल हमारा कितना एक्सपेंस है। तो वो रिपोर्ट देखने के लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे नहीं, हमें प्रॉफिट लॉस में देखना है कि वो एंट्री। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट लॉस दिख रहा है वो विदाउट रिवर्सिंग जर्नल एंट्री आपको शो हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमने एक्सपेंस पोस्ट किया है उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट लॉस कितना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड कर लेना है। न्यू कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे इसको पीरियड को हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं और यहाँ पे प्रोविज़न में हम सिनेरियो भी डाल लेते हैं। उसके बाद इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस, आपको दो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहे हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको 2,99,000 प्रॉफिट दिख रहा है और एक में 2,87,000 लॉस दिख रहा है।
तो यहाँ पे जो आप अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर आपको जो ये वाला हमारा एक्चुअल है, जो विदाउट जो प्रोविज़न जो हमने एंट्री करी, और ये वाला है जो हम देख रहे हैं कि अगर हम प्रोविज़न पोस्ट कर ले तो उसके बाद हमें कितना लॉस होगा। तो ये जनरली जो सीए यूज़ करते हैं इसको, ताकि उनको पता लगे कि अगर आपको इनवॉइस नहीं मिला है तो भी आपका टोटल कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस और कैसे चल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है प्रोविज़न को रिवर्स जर्नल को इसमें टैली प्राइम में क्रिएट करके रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जो टैली प्राइम में अगर आपको देखना है कि ये जो प्रोविज़न है ये पोस्ट हुआ है, इसको आपको डिलीट करना है या चेंज करना है, तो वो करने के लिए आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाना है, और एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाने के बाद आपको जाना है रिवर्सिंग जर्नल रजिस्टर में। तो यहाँ पर हमने 3 एंट्रियाँ की हुई हैं, तो वो तीनों एंट्री यहाँ पे 2 एंट्री पहले की दी और ये 10,000 जो अभी हमने करी है। तो अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो जो प्रोविजनल सिनेरियो है उसमें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।